बिना इसके, हालांकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं रहे तो स्वाभाविक है कि काम नहीं होगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसको कहते हैं हम लोग एलिडेट। क्या कहते हैं? एलिडेट। एलिडेट हिंदी में लिखा जाता है एलिडेट। हो सकता है उच्चारण में कहीं गलती हो, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखना है। ये किसी भी चीज को रेख खींचने में काम आती है। प्लेन टेबल पर जो ही इसको रखते हैं और साइड को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, तो इसको सीधा देखने के लिए हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। यानी यहां से यहां तक 90 डिग्री होनी चाहिए। मैं तो यही कहता है, यही कहता है ना, मैं है ना। ये एलिडेट इस ऑब्जेक्ट से इस प्लेन टेबल तक सीधा खींचने का इंस्ट्रूमेंट है। सीधा, जिसको हम लोग रे बोलते हैं, है ना। थोड़ा हम लोग लिखेंगे, एलिडेट की सहायता से की दिशा में दो स्टेशन के मध्य की दृष्टि और दूरी की दिशा में ड्राइंग कागज पर एक रेखा या किरण खींची जाती है। देखिए भाई, इसको बोलते हैं फलक। एक फलक और दूसरा फलक। एक फलक में हम बोले कि सीधा कटा हुआ होता है और बीच में एक छेद होता है। इसको अवलोकन छिद्र कहा जाता है, आई होल कहा जाता है। और ये कितने का होता है? 90 डिग्री पर खड़ा रहता है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पर खड़ा रहता है। दूसरा भी 90 डिग्री पर खड़ा रहता है। इसमें गैप होता है और गैप में एक धागा बंधा होता है, जो धागा भी 90 डिग्री पर होता है। ये होल और ये ठीक इसके समानांतर होते हैं। यह पीतल का, सागवान का, पहले सागवान लकड़ी का बना रहता था, अब पीतल का बना रहता है। इसमें कुछ पैमाने दिए हुए होते, जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है। अब ये एलिडेट जो आई होल है, और इसको कहते हैं दरस फलक। याद रखिएगा, आता है दरस फलक, है ना। क्या कहते हैं? दरस फलक।
40 से 50 सेंटीमीटर लंबे, 40-50 यानी 1.5 फीट के लगभग, है ना? ठीक है ना? इसका सबसे बड़ा काम किसी ऑब्जेक्ट को देखकर सीधी लाइन खींचना होता है। अब आप बोलिएगा कि कैसे सीधी लाइन खींच देगा? देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए कि ये बोर्ड पर रखा हुआ है, ठीक है ना? केंद्रीयकरण कैसे होता है ये हम आपको बाद में अभी नहीं बता पाए हैं। केंद्रीयकरण कैसे होता है और सेंटरिंग कैसे होता है। सेंटरिंग और लेवलिंग करने के बाद यहां पर एक पिन गाड़ देते हैं, यानी पृथ्वी से ये जो केंद्र है वह कागज पर था, ठीक है ना? कागज पर था। अब मान लीजिए कि ये 3 ऑब्जेक्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये मान लीजिए कि घर है। स्वाभाविक है कि एलिडेट को स्पिन के सहारे घुमाते हुए हम ऐसे देखेंगे, ये एलिडेट क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, ठीक है ना? फिर एलिडेट को जो घूमेगा तो देखिए ये एक लाइन खींचा जाएगा, ना जी? ये लाइन खींचा जाएगा कहां तक? इस बिंदु तक, क्योंकि अब घुमाना होगा तो घूम नहीं सकता है। उसके बाद इसको देखेगा, इसके बाद इसको देखेगा, तो इसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं, है ना? ये रे किससे खींचा जाता है? एलिडेट से खींचा जाता है ना? और जो स्केल बना रहता है 1 इंच बराबर 10 फीट, उस पर उसको काट दें, है ना? तो क्या हो जाता है? कागज पर की दूरी और पृथ्वी पर की दूरी के अनुपात में जो कामें बनती हैं वही उस स्केल पर वह मैप बनता है। तो बिना एलिडेट के हम कोई भी प्लेन टेबल सर्वे नहीं कर सकते। वैसे प्लेन टेबल सर्वे का एक पिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वह पिन भी नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पिन आप केंद्रीयकरण में नहीं गाड़े तब भी आप कर लें। यानी ये जो एलिडेट है ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे, और ये रे खींच जाएगा। उसी तरह जब ये देखेंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये रे खींचेंगे और फिर इसको घुमा करके जब ऐसे लाएंगे तो ये हो। यानी एलिडेट जो है वह रे खींचने का प्लेन टेबल में सबसे बड़ा उदाहरण। इसके बिना रे नहीं खींचा जा सकता, ठीक है ना? बंद।